व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं जी आपके सैम्पल पेपर की। जी हाँ, बिल्कुल सैम्पल पेपर है जो हमारे रिलीज हो चुके हैं। ये न्यूज आप तक शायद पहुंच चुकी होगी। आज हम बात करने वाले हैं, और यानी कि अभी हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सैम्पल पेपर की, जो कि आईपी का सैम्पल पेपर है। तो चलिए, आपने सैम्पल पेपर कर लिया होगा जी डाउनलोड। अब 2025-26 का जो सैम्पल पेपर है वो क्या कहता है। एक्चुअल में सैम्पल पेपर अगर कहें तो करना क्यों जरूरी है, जैसा कि अभी मेरी क्लास हुई थी सीएस के लिए, तो सेम मैं यहाँ पर भी कहूँगी कि भाई थप्पड़ कितनी जोर से बजने वाला है ना, जो हमारी मेन पेपर के अंदर है। तो उसकी जो गूंज है, आवाज है ना, वो कह लो कि हमें पहले ही पता चल जाए कि हम उसी तरीके से अपना मोशन है जो मतलब बना करके रख लें कि भाई जड़ना है तो यहाँ जड़ो या यहाँ जड़ो, है ना। कई बार होता है कि एक तो आ जाता है अपने आप से थप्पड़, तो एकदम शॉक हो जाते हैं, है ना। एक आता है कि भाई पता होता है ना, तो हम उसी तरीके से एकदम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, रेडी रहते हैं, ये सब हिट लगने ही वाला है। तो बस वही चीज है यहाँ पर कि आप प्रिपेयर हो जाओ। कि आपके पास अगर कहें सैम्पल पेपर के इम्पोर्टेंस की बात, तो पहला क्वेश्चन अगर आपके पास में आया ना, दिस इज फ्रॉम ये ट्रू और फॉल्स, और किससे, डेटा फ्रेम के अंदर से, तो जो आपको मेन पेपर मिलेगा ना, वो भी कुछ आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें से भी आपको ट्रू फॉल्स मिलेगा और डेटा फ्रेम के अंदर से होगा। देन अगर आप नेक्स्ट की बात करते हो तो आपको सीक्वल के अंदर से मिलेगा। यहाँ मोड पूछा है, वहां पावर पूछ लेगा। ठीक है, हो सकता है अभी मैं बोल रही हूँ तो शायद यही आपको मेन पेपर में भी दिखाई दे। तो मतलब बात ऐसी है कि भाई इतना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब क्या है कि आपके पास एज इट इज, अगर आप मेजर चेंजेस की बात कहें ना, कि जैसे लास्ट ईयर था कि 35 क्वेश्चन की जगह 37 हो गए थे। ठीक है, और आपके पास में थोड़े बहुत ऊपर नीचे क्वेश्चन हुए थे। तो ऐसे कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस है ना वो छोटे मोटे से ही हैं। कि जैसे आप कह लो कि पहले आपके पास जो मैटप्लॉटलिब था, है ना, तो वो शायद 4 नंबर का था या 5 नंबर का था। तो अब उसको 1 नंबर है जो कम कर दिया है। तो मैंने इसको आपको दिखाऊंगी इसके एनालिसिस के अंदर भी। तो ऐसे छोटे मोटे चेंजेस हैं जो आपके पास हैं कि ऊपर एक सेक्शन में क्वेश्चन ज्यादा कर दिए, एक में कम कर दिए। तो ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था। अच्छा, आपके पास वही चीज है कि भाई 5 सेक्शन है और टोटल 37 क्वेश्चंस होंगे, राइट। अब आगे चलते हैं तो एक बार पूरा देख लेते हैं। पहला आपके पास ट्रू फॉल्स है, दैट इज फ्रॉम डेटा फ्रेम। देन सीक्वल के अंदर से फिर आपके पास सोसाइटल इंपैक्ट है। बचाए मतलब ऐसे अगर हम देखें तो इन्होंने खुद ने भी ये चीज लिखी है कि भाई 2024-25 में जो चीजें थी ना, वही पैटर्न अभी हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मेजर ड्रास्टिक वाला चेंज नहीं है जैसे हम कहें हाँ घबरा गया, अरे पता नहीं क्या, है ना, भूकंप आ गया या कोई न्यूक्लियर गिर गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से वही वाला पैटर्न है। ठीक है, तो फिर आपके पास ये सीएसवी वीएसवी से क्वेश्चन जो हमेशा आता ही आता है। ठीक है, फिर नेटवर्किंग हो गया, है ना। मतलब गिन करके अगर आईपी में कहें तो 3 बार आंखें झपकूंगी, इतने में सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इतना आसान सा है सारी चीजें। तो यस, ये आपके पास में मेन चीज है कि भाई 21 क्वेश्चन आपके यहाँ तक हो गए। कभी नेटवर्किंग का दे देगा, कभी डीबीएमएस दे देगा, कभी डेटा फ्रेम वगैरह दे करके। ये आपके पास 21-22 इज फ्रॉम असर्शन एंड रीजन के अंदर से, है ना। देन आपके पास एक सदियों से पुराना क्वेश्चन जो आ रहा है ना। ये क्वेश्चन का पीछा पता नहीं कब छोड़ेगा कि लिस्ट और डिक्शनरी, सॉरी सीरीज और डेटा फ्रेम में क्या अंतर है ना। डेटा फ्रेम पैंडास क्या है, क्योंकि बनते ही क्वेश्चन यही है ना। लास्ट ईयर जो देखा था मैंने आपको, मेरा जो बनाया हुआ खुद का प्री बोर्ड, मेरे स्कूल के अंदर जो पेपर बनाया था, और फिर जो पेपर मेन में आया था, आपको मैंने जब उस पेपर को कराया था, दैट वाज द गेस्ट पेपर, जो मैंने उसको नाम दे करके, तो आप लोगों ने खुद ने मुझे फोटोज खींच करके उसके आंसर भेजा था कंपैरिजन कि आपने पहला क्वेश्चन दिया है ये और पेपर में भी यही है, आपका ये क्वेश्चन ये है और इसमें भी यही है ना। तो यस, ये बनते यही क्वेश्चन है इनके अंदर से, कुछ है ही नहीं है इनके अंदर। और कभी वो डेटा फ्रेम उसके अंदर का अंतर पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा डेटा फ्रेम होता क्या है, कभी पूछ लेगा सीरीज क्या है, कभी पूछ लेगा लाइब्रेरी क्या है, कभी पूछ लेगा पैंडास क्या है। जैसे अभी इसने पहले क्वेश्चन में तो यही पूछा है ना। अब देखो फिर आपके पास ई वेस्टेज वाला जो आपका सोसाइटल इम्पैक्ट है, उसके अंदर से क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन हो गया। देन आपके पास ये नेटवर्किंग के अंदर से क्वेश्चन है जो हो गए, है ना। फिर आपके पास ये इसके अंदर से अपने सिंगल रो फंक्शन के अंदर से, है ना। देन सोसाइटल इम्पैक्ट हो गया।
फिर देखो आपको ये दोनों का आउटपुट, हाँ ये एक नई चीज है इसके अंदर, आउटपुट वाले आपको नहीं आते थे, ये सीएस में आते थे, बट अब इन्होंने खुद ने भी यहाँ पर कर दिया। देन सी सेक्शन में 3 क्वेश्चन है आपके पास में। द फर्स्ट दैट इज बिलोंग्स टू अगेन हमारा वही पुराने वाला पैटर्न रहा है, कौन सा, सोसाइटल इम्पैक्ट और एक केस स्टडी बना करके, है ना, तो गुनाह पूछा जाता है आपसे, कौन सा साइबर क्राइम है जो हुआ है। देन अगेन वी फाउंड द क्वेश्चन, अच्छा इस बार आपको डेटा फ्रेम क्रिएशन इज फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, सो बी रेडी गाइज, बिकॉज दिस टाइम वो आपसे यही चीजें पूछ रहे हैं कि फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ सीरीज, सीरीज ऑफ है ना, लिस्ट ऑफ सीरीज, तो ऐसे क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ लिस्ट, ऐसे क्वेश्चन आपके पास में आ रहे हैं। देन आगे चलते हैं, फिर अगेन आपके पास में वही क्वेश्चन की जिसमें आपको एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है एंड बस टेबल वेबल बना करके उसमें एक आधी क्वेरी आपसे पूछी जाएगी, है ना। फिर आपके पास सेक्शन डी में इस बार आपको 4 क्वेश्चन है जो दे रखे हैं। द वन दैट इज, अभी देखो जॉइंस का क्वेश्चन आ गया डेटा फ्रेम के अंदर से, वो हमेशा पुराना पैटर्न वाला क्वेश्चन पूछा गया है। देन आपके पास यहाँ ये मैटप्लॉटलिब से है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। अच्छा लास्ट ईयर क्या था, एक एमसीक्यू में पूछ लिया था और एक 3 नंबर का वैसे पूछ लिया था आपसे, या 4 नंबर का, इट वॉज आई थिंक 5 मार्क्स का था शायद। अभी देख लेते हैं, मैंने इसको भी अच्छे से एनालाइज इसका किया हुआ है। एंड या लास्ट क्वेश्चन एज इट इज सेम कि हमारा ये केस स्टडी के अंदर से बनता है, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एंड 37 क्वेश्चन लास्ट ईयर भी सेम पैटर्न पर आया था, दिस ईयर ऑल्सो इट केम विथ सेम पैटर्न। नाउ लेट्स कम टू द पेपर का डीप एनालिसिस, एकदम एक एक परत है जो बिखेरेंगे यहाँ पर। मेजर चेंजेस है कुछ भी नहीं, कम ज्यादा क्वेश्चन है जो आपके पास में हुए हैं कि किसी सेक्शन में घटा बढ़ा दिए हैं, तो 3 और 5 वालों को कम करके 4 में जो संख्या है वो बढ़ा दी है। जैसे कि अगर मैं इसको बड़े शॉर्ट के अंदर कहूँ तो एक बड़ी अच्छी सी चीज है कि भैया आपके पास में 1 मार्क के क्वेश्चन इतने इतने और इसमें कोई चेंज नहीं है। देन आपके पास 24 में जो था उसमें भी कोई चेंज नहीं है। बट इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर, पिछली बार 4 थे, अब आपके पास 3 आए, यहाँ पर आपके पास इंक्रीमेंट हुआ है 2 क्वेश्चन का, यहाँ डिक्रीमेंट हुआ है। तो दिस वाज पैटर्न एज इट इज जैसा लास्ट ईयर मतलब था, लेकिन कम ज्यादा क्वेश्चन वाली चीजें हैं जो आपको देखने को मिली। ठीक है, एंड आते हैं अब यहाँ पर देखिए, नेटवर्किंग बड़ा क्वेश्चन हमेशा की तरह, लिखने वाला क्वेश्चन, एंड दिस इज फ्रॉम एमसीक्यूज। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, एसक्यूएल के अंदर से 7 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के अंदर है। एक क्वेश्चन जो आपको हमेशा लिखने वाला, देन आपको ये जो है क्वेरी वाला, देन आपके पास डी सेक्शन में, और एक बड़ा क्वेश्चन जो 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन 37 नंबर, वो होता ही होता है। एज पर हमारे सिलेबस मेंशन के अंदर गिवन था कि 25 है, तो इसी तरीके से सैंपल पेपर में भी देखने को मिला है। देन आपके पास इफ वी टॉक अबाउट सोसाइटल इम्पैक्ट, तो छोटे क्वेश्चन तो आए ही आए आपके पास में। देन बड़े क्वेश्चन के अंदर 2 और 3 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर आपको ये पूछा है, टोटल तो खैर है ही ये 10 नंबर का। अब पैंडास को मैंने अलग अलग बाइफरकेट कर दिया, सीरीज के अंदर और डेटा फ्रेम के अंदर। सीरीज के आपको 3 क्वेश्चन आए हैं छोटे वालों में से, और 5 क्वेश्चन आपको पूछे हैं डेटा फ्रेम के। देन आपके पास सीरीज के 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, डेटा फ्रेम के भी 2 क्वेश्चन है जो आपको 2-2 नंबर के पूछे गए हैं। फिर आपके पास बड़ा क्वेश्चन आया है डेटा फ्रेम के अंदर से, एक 3 नंबर का, 4 नंबर वाले में भी डेटा फ्रेम की कहानी है, दैट इज 1 नंबर की। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन की 4 मार्क्स के। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, यहाँ डेटा फ्रेम सेक्शन सी, इसमें सीरीज भी पूछा गया आपसे, वो और के अंडर है। जैसे हम कहें यहां पर है ना, द वन दैट इज सीरीज, अनदर वन दैट इज डेटा फ्रेम। ठीक है, तो आप इसको भी है जो दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर एक आपको डेटा फ्रेम है और सीरीज है, तो ये ऑब्लिक में आप कर लेना। ठीक है, देन आपके पास एक क्वेश्चन दैट इज बिग, बड़ा क्वेश्चन इज फ्रॉम मैटप्लॉटलिब। सो लाइक दिस, ये 25 मार्क्स हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन का है चैप्टर वाइज बाइफरकेशन। अब सेक्शन वाइज देख लें तो देखिए कुछ नहीं, आप 2022, 23, 24, ये तो आपको मैंने वैसे एनालिसिस दिया है कि कितने चेंजेस साल भर साल है जो होते गए हैं। मेजर अगर आप हम बाकी सबको छोड़ के सिर्फ इसको देखेंगे तभी भी हम चीजें अच्छे से कर रहे होंगे। 37 है, 37 थे, 21 थे, 21 थे, नो चेंज। यहां पर भी नो चेंज। बट इफ यू फाइंड कि यहां पर आपके पास में 4 है, यहां 3 है, यहां 2 थे, तो सीधे यहां पर डबल कर दिए। ठीक है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 ही क्वेश्चन है। एक्चुअली में ये जो पैटर्न है ना, ये कंप्यूटर साइंस का था, तो उसी पैटर्न को आपके 15 भी है जो फिट कर दिया इन्होंने। बाकी देखो ईयर वाइज मैंने बाइफरकेशन किया है कि अगर हम साल भर साल क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज करते हुए देखें कि भाई पैंडास के क्वेश्चंस की कैसे भरमार हो रही है, बढ़ रहे हैं क्वेश्चन छोटे में
है ना। देन आपके पास सोसाइटल इम्पैक्ट के सेम ही पैटर्न रहा है। देन आपके पास एसक्यूएल का है, एक क्वेश्चन कम हो गया क्योंकि वो यहाँ पर ऐड कर दिया ऊपर। नेटवर्किंग का वही सेम, और यहाँ छोटा क्वेश्चन नेटवर्क मैटप्लॉटलिब का आपको नहीं पूछा गया, जबकि 2 क्वेश्चन आ रखे थे, है ना। देन अगर आप बात करोगे आपके पास सेक्शन बी की ही, तो सेक्शन बी में देखो पैंडा से फिर से आपको ज्यादा बड़ी पोटली है जो मिल गई। देन आपके पास सोसाइटल इम्पैक्ट के क्वेश्चंस आ गए, है ना। एंड देन आपके पास एसक्यूएल के अंदर से और नेटवर्किंग के अंदर से ये जो आते ही आते हैं, है ना। एक क्वेश्चन कम कर दिया इसका सोसाइटल इम्पैक्ट का। इधर देखो इन्होंने इधर इधर कम ज्यादा किया एसक्यूएल और इसके अंदर से, ठीक है, बाकी इज ओके। देन आगे चलते सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में मेजर चेंज है। देखो कैसा चेंज है, यहाँ 15 बट हेयर इट्स 9। तो आप कह लो कि क्वेश्चन की संख्या कम है जो कर दी है। एसक्यूएल के 2 थे बट अब एक ही क्वेश्चन है। सेक्शन डी की बात करें तो यहां पर भी देखो डबल हो चुका है ये सेक्शन आपका, है ना। लास्ट ईयर यू फाउंड द क्वेश्चन दैट वन वाज फ्रॉम मैटप्लॉटलिब एंड एसक्यूएल, बट हियर आपको मिला है डेटा फ्रेम के अंदर से एसक्यूएल एंड मैटप्लॉटलिब के अंदर से, दैट इज ऑफ 16 मार्क्स। देन आपके पास में चेंजेस टूट तो नहीं गया वीडियो के चक्कर में। ओके अब आप क्या करते हो, सेक्शन ई, सेक्शन ई में 3 थे बट अब देखो 2 क्वेश्चन है। दैट इज 1 फ्रॉम नेटवर्किंग, देखो हमेशा से नेटवर्किंग का क्वेश्चन सदियों से, एंड एसक्यूएल का। बस पैंडास वाला जो मोटा क्वेश्चन था ना, बड़ा क्वेश्चन है, वो ऊपर खिसका दिया, ऊपर खिसका दिया। हाँ यहाँ पर है जो कर दिया, पहले वो आता था ऊपर ही, अब मतलब पहले भी नहीं था आपके पास 1 साल पहले, है ना, लेकिन फिर लास्ट ईयर ऐड कर दिया, अब हटा दिया। मर्जी है इनके, ऐसे खेल खेलते रहते हैं ना, कभी एकदम ताश इधर फेंकी कभी उधर फेंकी, है ना, इसमें ज्यादा कर दो इसमें कम कर दो, ऐसे बच्चों को है ना कम ज्यादा करके डरा रहे हैं। बाकी कुछ भी नहीं है मेजर चेंजेस के नाम पर, तो आपके पास एवरीथिंग बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसा बड़ा चेंज है नहीं। यहाँ पर आप देख लो बस ये ही चेंजेस हैं जो आपको 1 शॉट में गिवन है, राइट। तो घबराने की बात नहीं है। 37 पहले ही क्वेश्चन थे, 37 अब है, कोई बहुत बड़ा मेजर नहीं चेंज है आपके पास में। एंड दिस इज ऑफ आपका 25 का सैम्पल पेपर डीप एनालिसिस। इस पीडीएफ को मैं आपके साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। एंड यस तो मिलते हैं आपको फिर अगली क्लासेस के अंदर। बाय द वे आपका पूरा सिलेबस है जो हो चुका है अगर हम चैनल पर जाएं। सो यस दिस इज द चैनल। अब हम जहाँ जाएंगे और देखेंगे, देखिए आप जब गए ना चैनल पर तो यहाँ नीचे आओ पहले तो। दिस इज कंप्यूटर साइंस, आपकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जो बनी हुई है। एंड यहाँ पर आपको देखो यार कितने सोने सोने चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मतलब मिलेगी चीज़ें। देन अगर आप आईपी की बात करते हो तो आईपी के भी देखो चैप्टर वाइज आपके पास चीज़ें हैं, यहाँ से लेकर के एकदम एंड तक आपको चीज़ें एकदम मिलेंगी, है ना, ठीक है। सो ये चैप्टर 1 है, ये 2 है, एंड लाइक दिस आप चीज़ें करिए। फिर उसके बाद ये तो एआई के हैं एंड 11th आईपी एंड ऑल, राइट। तो दैट्स इट फॉर नाउ। तो चलिए फिर आप यहाँ से अपनी पढ़ाई है जिसको आप शुरू करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड येस डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ में।